गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज मैथ्स क्लास 8 की बारी है। वही एनसीईआरटी का जो 10.1 का चल रहा था उसी का क्वेश्चन नंबर 4 लेके मैं आया हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, इजी है, किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं है। देखिए क्वेश्चन 4 है इवेलुएट, तो वैल्यू फाइंड करना है इसका। जैसे फर्स्ट और सेकंड दो ठो क्वेश्चन दिया हुआ है। अब सॉल्यूशन में जैसे फर्स्ट का अब यहाँ लिखा हुआ है 8 टू द पावर -1 इंटू 5 टू द पावर 3 और नीचे है 2 टू द पावर -4। थोड़ा गौर कीजिएगा, 8 को क्या लिखा जा सकता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी इसको 2 का पावर 3 लिख सकते हैं और इसका पावर ये -1 है। माने 8 को सिर्फ 2 का पावर 3 लिखा गया है। पावर -1 है, -1 ही रहेगा। यहाँ 5 टू द पावर 3 हो गया। आगे देखिए, और नीचे जो है 2 टू द पावर -4 है, इसको ज्यों का त्यों वही रखा जाता है। अब ध्यान दीजिए, अब 2 का पावर 3 इंटू -1, तो 3 इंटू -1 यानी क्या होगा, -3। क्यों? क्योंकि x टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m इंटू n होता है। तो ध्यान दीजिएगा। और यहाँ 5 टू द पावर 3 जो है वैसे ही लिखा गया और नीचे 2 टू द पावर -4 है। ठीक है। अब यहाँ कौन सा फार्मूला यूज हुआ, यहाँ जैसे x टू द पावर m होल टू द पावर n, x टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m इंटू n। यही फार्मूला यहाँ यूज हुआ है इस जगह, है ना, क्योंकि 2 का पावर 3 इंटू -1 है तो -3 हुआ। अब गौर कीजिए, अब यहाँ 2 टू द पावर -3 है इंटू 5 टू द पावर 3 और यहाँ 2 टू द पावर -4 है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, 1/2 टू द पावर 4। क्यों? क्योंकि x टू द पावर -m इज इक्वल टू 1/x टू द पावर m होता है। ये फार्मूला पहले भी बता दिया गया है और ये सब लिखना बहुत जरूरी है, सिंस करके लिख दीजिएगा, मतलब ये रीजन हो गया तो कौन सा फार्मूला कहाँ यूज हुआ। अब 2 टू द पावर 4 को अगर हम ऊपर ले जा रहे हैं तो कितना होगा, 2 टू द पावर -3 इंटू 2 टू द पावर 4, क्योंकि ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, और यहाँ 5 टू द पावर 3। अब गौर कीजिए, अब 2 का पावर -3 है और यहाँ हो जाएगा +4। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है, इंटू 5 टू द पावर 3, यानी 2 टू द पावर 4 -3 कितना हो जाएगा, 1, इंटू 5 टू द पावर 3, यानी 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 या 25, 5 या 125, और 125 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, 250, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ये फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये फर्स्ट का ये क्लियर हो गया। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, x टू द पावर, यहाँ क्या है, यहाँ जो फार्मूला यूज हुआ है x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m प्लस n। ठीक है, तो जो जो फार्मूला जहाँ यूज होता है वहाँ उसको लिख देना जरूरी है। यहाँ भी सिंस दे के लिख दीजिएगा। यही 250 इसका आंसर हो गया। अब आइए सेकेंड वाला में। सेकेंड में क्या दिया हुआ है, तो 5 टू द पावर -1। पहले तो क्वेश्चन एक बार लिख देना है, 2 टू द पावर -1, और यहाँ हो जाएगा 6 टू द पावर -1, यहाँ हो जाएगा 1/5। क्यों? यही x टू द पावर -m इज इक्वल टू 1/x टू द पावर m है, बगल में इंडिकेट कर दीजिएगा, और 1/2, और यहाँ जो हो जाएगा सो 1/6 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ वही हो गया जो सिंस x टू द पावर -m इज इक्वल टू 1/x टू द पावर m। अब गौर कीजिए, तो पहले ब्रैकेट का काम होता है, बॉडमास रूल में क्या होता है, पहले ब्रैकेट का काम होता है, फिर ऑफ का, फिर डिवाइड का, फिर मल्टीप्लाई का, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, इस तरह से। पहले ब्रैकेट का काम करेंगे तो यानी क्या होगा, 1/5 टू या 10। क्यों? क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और 5 को 2 से करेंगे तो 10 हो जाएगा, और यहाँ 1/6 है। अब इसको फिर मल्टीप्लाई करना है तो 1 को 1 से 1, और 10 6 या 60, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और सेकंड दोनों क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसको इम्पोर्टेंट लिख देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बराबर एग्जामिनेशन में ये आते रहता है, इसीलिए इस पर थोड़ा सा ध्यान देना, अच्छा से इग्नोर नहीं करना है। इसमें दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 टू द पावर m डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर -3 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5। अब कैसे m का वैल्यू निकलेगा, देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करना है, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, यानी 5 टू द पावर m डिवाइडेड बाई
5 टू द पावर -3 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5। अब गौर कीजिए, यहाँ डिवाइड है। अब आपको मालूम है कि डिवाइड में पावर माइनस हो जाता है, नो प्रॉब्लम। तो पावर जब माइनस होता है तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिख देना होगा 5 टू द पावर m -3। ठीक है, क्योंकि यह -3 है, डिवाइड के लिए माइनस हुआ, आई -3 तो पहले से है, वही लिख देना है। इज इक्वल टू कितना, 5 टू द पावर 5। और यहाँ इम्प्लाइज का साइन दीजिएगा, एकदम मस्ट है इम्प्लाइज का साइन। बहुत स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, यहाँ भी इक्वल का साइन और यहाँ भी इक्वल का साइन, दोनों तरफ इक्वल का साइन नहीं होता है, इसलिए यहाँ इम्प्लाइज, जब इक्वेशन रहे तो यहाँ इम्प्लाइज का साइन। और जनरली सिंप्लीफिकेशन है, सरल करना है, डायरेक्ट बढ़ना है, तो उसमें इक्वल इक्वल अपना लिखते चलिए। यहाँ क्या हो जाएगा, अब यहाँ कौन सा रूल लागू हुआ, तो x टू द पावर m डिवाइडेड बाई x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m माइनस n, क्योंकि डिवाइड में पावर माइनस हो जाता है तो वही यहाँ माइनस किया गया। अब यहाँ क्या होगा, 5 टू द पावर m, अब माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, +3, और यहाँ हो जाएगा 5 टू द पावर 5। अब गौर कीजिए, अब ये 5 बेस दोनों सेम है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना होगा, m +3 इज इक्वल टू 5, है ना। तो देयरफॉर m इज इक्वल टू कितना होगा, 5 - 3, यानी m इज इक्वल टू 2, और यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी m का वैल्यू क्या निकला, 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का उसमें भी इवेल्युएट ही करना है, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ। फर्स्ट दिया हुआ 1/3 टू द पावर -1 -1/4 टू द पावर -1 दिस होल टू द पावर -1। अब गौर कीजिए, सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको तो लिख देना होगा, 1/3 टू द पावर -1 -1/4 टू द पावर -1, और इसके बाद होल टू द पावर -1, इसको लिख देना बहुत ज़रूरी है। अब गौर कीजिए, अब 1/3 टू द पावर -1 ये क्या होगा, x टू द पावर -m इज इक्वल टू 1/x टू द पावर m, यानी 1/1/3 तो रेसिप्रोकल होकर 3 हो जाएगा। यहाँ क्या लिखना होगा, जो 1/1/3 टू द पावर 1। ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके लिखिए, है ना। इसके बाद फिर -1/1/4 टू द पावर 1। ठीक है, अब देखिए क्यों हुआ ऐसा, -1। अब यहाँ लिख देना होगा वही, सिंस x टू द पावर -m इज इक्वल टू 1/x टू द पावर m, ये जो फॉर्मूला यूज हुआ उसको लिख देना है। अब यहाँ क्या होगा, अब 1/1/3 का पावर -1 तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, उलट जाएगा, यानी 3 होगा। अब -1/1/4 का पावर 1 तो 1/4 ही रहा, उलट जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, और इसका पावर क्या हो जाएगा, -1। तो 3 - 4 क्या होगा, -1, और इसका पावर -1। अब इसको क्या किया जाएगा, यहाँ भी वही फार्मूला यूज होगा, x टू द पावर -m इज इक्वल टू 1/x टू द पावर m, यानी 1/-1 टू द पावर 1। तो 1/-1 टू द पावर 1 तो -1 ही रहेगा। यह माइनस जो है से डिनोमिनेटर में नहीं लगता है, याद रखिएगा, वो डायरेक्ट ऊपर चलाएगा, सिर्फ -1 इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -1, और यही इसका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड में क्या है, जो 5/8 टू द पावर -7, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/5/8 टू द पावर 7। यहाँ दिया हुआ है 8/5 टू द पावर -4, तो यहाँ हो जाएगा 1/8/5 टू द पावर 4। क्यों, तो वही रीजन, सिंस x टू द पावर -m इज इक्वल टू 1/x टू द पावर m, n होता है, यही फॉर्मूला, तो यही हो गया। अब गौर कीजिए, तो यहाँ जो है तो 7 होगा, पावर 7 है। अब इसको अगर हम 1/, करके है तो इसको हम रेसिप्रोकल करते हैं तो ऊपर में हो जाएगा 8 टू द पावर 7 और नीचे 5 टू द पावर 7। यहाँ रेसिप्रोकल करते हैं तो 5 टू द पावर 4 ऊपर और 8 टू द पावर 4 नीचे। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या हो जाएगा, सिंस x/y होल टू द पावर m इज इक्वल टू x टू द पावर m डिवाइडेड बाई y टू द पावर m। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। अब क्या होगा, 8 टू द पावर 7 और यहाँ डिवाइड है 8 टू द पावर 4, ऊपर में जाके -4 हो जाएगा, और यहाँ 5 टू द पावर 4 है और 7 ऊपर में जाके -7 हो जाएगा, यानी 8 टू द पावर 3 हो गया, और यहाँ हो जाएगा कितना, 5 टू द पावर -3।
तो 8 टू द पावर 3 ही रहा। अब 5 टू द पावर -3 है तो 1/5 टू द पावर 3 हो जाएगा। अब 8 टू द पावर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 टू द पावर 3 रहेगा। 8 टू द पावर 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 इंटू 8 इंटू 8 यानी कितना होगा 512। और उसी तरह से 5 टू द पावर 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी कितना होगा 125। यही 500/125 और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज हमारे आपके बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।